Hello, hi everyone. My name is Nandan Singh Rawat and welcome in PNJ Invest Trader. फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि CMT क्या होता है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन क्या होता है एंड CFA क्या होता है, बोथ आर द डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें आपका करियर कैसा रहता है और क्या आपको ये करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक मार्केट में अगर आने का आपका मन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका रिगार्डिंग मैं पूरा आपको रिटर्न तो नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको प्रैक्टिकली एज ओरल एज आपको फेस टू फेस बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैं भी यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब से VRS लिया हूँ, रिटायर हुआ हूँ या नौकरी छोड़ी है। सीधे सीधे बोलो, मैंने नौकरी छोड़ी है, 2 नौकरी छोड़ी है गवर्नमेंट जॉब। और मेरा फील्ड, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरा टेक्निकल, मेरा इंजीनियरिंग फील्ड रहा है और उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप आना चाहते हो, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ट्रेडिंग में करता हूँ। ट्रेडिंग में अगर मुझे अर्निंग पैसा ही कमाना है टोटली, तो मैं क्यों ये सब करूँ, मैं CMT क्यों करूँ, इससे क्यों करूँ। लेकिन आपको एक बड़े लेवल पर जाना है, अगर आपको एक बड़े लेवल पर जाना है तो आपको डिग्रीज, आप यू हैव मस्ट डिग्रीज। ठीक है, मैं आज इंजीनियरिंग का डिग्री लिया हूँ, तो मेरे पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती तो मुझे नॉलेज नहीं होती। ठीक है, मेरे पास, मैं काम तो कर लेता हूँ, काम तो प्रैक्टिकल से आता है, प्रैक्टिकल जितना आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करोगे उतना आपको काम आएगा। लेकिन जो आपको एग्ज़ाम में पास होना था, वो तो आपको एग्ज़ाम पास की डिग्री आएंगी, उसकी वैल्यू है डिग्री की। ठीक है, जो चीज़ आप, कोई बंदा कोई 10 साल में सीखता है, कोई 20 साल में सीखता है, अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उस चीज़ की आपने थ्योरी पढ़ी है, उस किसी बंदे को 20 साल लगे हैं, तो आपको शायद, मुझे लगता है 2 साल में आप क्वेरी कर कि पूरा उसको कन्फर्म, उसको बीट कर जाओगे, मतलब 18 साल आप उससे आगे निकल जाओगे। तो हम बात करते हैं आज CMT की, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन की। इससे पहले मैंने आपको पहले बताया कि आई हैव क्वालिफाई ऑल द एग्जाम ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, जिससे मुझे CMT में काफ़ी कुछ उससे बेनिफिट हो रहा है। मेरा पहला एग्ज़ाम है अभी, तुम्हारा जून के आसपास एग्ज़ाम है। निकला देखो फ्रेंड्स, निकलना न निकलना मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में केवल वर्क है, कर्म है मेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में नहीं। ये श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि फल मेरे हाथ, उनके हाथ में है, मेरे काम में कर्म करना। चाहे कोई फील्ड है, कोई फील्ड है, मेरे हाथ में कर्म है, मेरे हाथ में फल नहीं है। चाहे एनी ईच एंड एवरी फील्ड। आप किसी को प्रपोज मार रहे हो तो भी आप कहाँ है प्रपोज मारना, एक्सेप्ट होना नहीं होना उधर है, क्लियर कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है CMT क्या होता है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। ये टोटली टेक्निकल, जैसे IAS UPSC में, सिविल सर्विसेज में हमारा जो सर्विसेज होता है, गवर्नमेंट जॉब, IAS सबसे टॉप पर होता है, तो ऐसे स्टॉक मार्केट में जो आपका लेवल होता है वो CFA इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। जो मोस्ट कंडीशन में हमारे जो CA होते हैं, CA के बाद मोस्ट अक्सर लोग CFA कहते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल। ठीक है, और जो CMT होता है आपका जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। ये US मार्केट प्रोवाइड करता है, ये US मार्केट प्रोवाइड करता है। ये US, जैसे हमारा इधर एक सेबी रजिस्ट्रेशन है, या फिर ये जो एक आपको रिकॉग्नाइज्ड आपका जो एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको यहाँ पर डिग्री देता है। ठीक है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन ये कैसे दिखता है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये बेसिकली आपको ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, CMT एसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है। फाउंडेड, इसकी थोड़ा हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। फाउंडेड इन 1967, CMT एसोसिएशन हैज द ग्रोथ इनटू द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, 4500 प्लस मेंबर्स, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड वाइड।
उसके बाद CMT एसोसिएशन बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर डिफाइन द विजन मिशन एंड द स्ट्रेटजीज ओवरसीजिंग एक्टिविटीज अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो इसमें कहना मतलब ये है, ये एक आपका ग्लोबल US बेस्ड आपका एक सर्टिफिकेशन देता है। इसके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, और इसके प्रोग्राम पे अगर जाएंगे तो इसके 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, तो कम से कम अगर आप यहाँ पर पहले लेवल की फ़ीस देते हो तो कम से कम आपको 1 लाख के आसपास आपका फ़ीस रहेगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। पहला लेवल में 1 लाख, सेकंड में 1 लाख, थर्ड में 30 लाख। तो और हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में इसका पेपर होता है और फीस इसका डॉलर टर्म्स में दी जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपको निकल गया ऐसा, जो बंदे जिन्होंने गेट का पेपर दिया है, जो गेट के बाद ऐसे, इसमें स्कोरिंग होता है 70% के आसपास में स्कोरिंग होता है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम साल भर में 2 बार आता है और जो स्कोरिंग होता है लाइक दैट ए गेट स्कोरर 70% परसेंटाइल पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पेपर होता है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका पेपर होता है। तो 70 परसेंटाइल के आसपास इसका क्वालिफाइंग होता है। अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई तब आप सेकंड के लिए अपेयर करोगे, सेकंड में क्वालिफाई तो थर्ड में अपेयर। जब आपके तीनों यू हैव ऑल क्लियर 3 एग्जाम, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, देन यू गेट ए सर्टिफिकेशन ऑफ द CMT। और कैसा दिखता है CMT का सर्टिफिकेशन, वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अपन बने ना बने, हम बने ना बने यार, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, हम जो 40 साल में मैं कर रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए इधर। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में आना है तो आपके पास डिग्रियाँ होनी है, आपके पास मस्ट है। ठीक है, तो CMT का सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा फाइनल मिलता है, फाइनल जो सर्टिफिकेट मिलता है CMT का, ये किसी बंदे का फ्रेंड्स, अपन अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, ये बंदे का किसी का। ठीक है, ये कुछ दिख रहा है, चार्टर्ड CMT एसोसिएशन 1970, अप्रित बेरीवाल who has the completed all the prescribed requirement of the awarded is the designation of this agree that by the code of ethics। ठीक है, तो ये नंबर इसको ये मिल रहा है, नंबर एंड मार्च 26, ये भाई साहब CMT हो गए। ठीक है, तो CMT इज ए रियली में एक ब्रॉड, एक अच्छा खासा ये, और इसके लेवल होते हैं, इसके जो लेवल होते हैं। ठीक है, अर्पित बेनीवाल एक मज़ा, मतलब कुछ अलग होता है यार, अलग ही टेक्निकल डेरिवेटिव एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, तो ये देखिए आप, गजब है CMT, ये बंदा आता है अर्पित बेनीवाल। ये सब आपको टीवीज़ में मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो इट्स ए डिग्री रियली, आपको लगेगा यार यस। अब ये भाई, ठीक है, ये भाई आपको देख रहे हैं यहाँ अर्पित बेनीवाल CMT। ठीक है, तो इसका एक अलग ही मोटो है, और जितने भी आपके जो आपके एडवाइज़र होते हैं वो सब आपको इसमें बताते हैं। अब मैं इसके बारे में और कुछ देखूं तो इसके बारे में आपको कहाँ दिखेगा। ठीक है, तो और चीज़ भी होगा इसके अंदर। ठीक है, अब बाकी जो सर्टिफिकेशन होते हैं मैं आपको और सर्टिफिकेशन दिखाता हूँ इसमें, जो लेवल 1 लेवल 2 के होते हैं सब। लेवल 1, क्योंकि सही गाइडेंस करना, सही गाइडेंस देना, ये आपका ऐसा कुछ होता है लेवल 1 में। अगर आपको, क्योंकि लेवल 1 ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ये आप देख रहे हैं मैं चार्टर्ड CMT, चार्टर्ड लेवल 1 क्लियर, और 2 करता हूँ तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, CMT लेवल 2 क्लियर सनिया मोदी, और CMT लेवल 3 करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे लेवल दिखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जब यू हैव कंप्लीट ऑल द 3 लेवल्स यू गेट ए सिंगल सर्टिफिकेशन। जैसे हम लोग डिग्री करते हैं तो हमारे पास जो डिग्री मिलती है वो हमारे पास, जैसे हमारा मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी अगर हम इंजीनियरिंग कोई भी करता है तो फाइनल अपन को डिग्री मिलती है, तो वैल्यू है डिग्री की। और दूसरी बात, जब आप व्हेन एवर यू कंप्लीट लेवल 1 लेवल 2, जैसे हमारे यहाँ पर जो सेबी रजिस्टर होते हैं, वो उनको क्या होता है, या तो आपके पास 5 ईयर का बैचलर प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस जो NISM 15 का एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास MBA फाइनेंस होना चाहिए, या फिर आपका CA चार्टर्ड अकाउंट प्लस आपका NISM का पेपर क्लियर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेबी रजिस्टर, यू विल गेट ए सेबी रजिस्टर।
ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड आप क्लियर हो जाते हैं तो यूएस मार्केट में उसकी जो इक्विवेलेंट हो जाता है वो एज सेबी रजिस्टर के बराबर हो जाता है, लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 थोड़ा ठीक ठाक है, लेवल 2 इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, एंड थर्ड वन इज द फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल आर द ऑब्जेक्टिव टाइप्स। एंड फर्स्ट पेपर में हो जाए तुम्हारा 2 आवर का टाइम रहता है, उसमें आपको 120 क्वेश्चन रहते हैं 70%, और सेकंड टाइम आपका 4 आवर का टाइम, उसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस पे होता है। और थर्ड लेवल आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पे, वो आपका लिखने वाला होता है। पर एज फर्स्ट एंड थर्ड आर द एज सिंपल एज कंपेयर टू लेवल 2। तो भाई मैं अभी क्लियर नहीं हुआ हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं अगर कर रहा हूँ तो यार आपको जो आपके 20-22 साल का जो यंगस्टर है, आई एम ए 40-year-old मैन यार, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। लोग तो एक्चुअली करते हैं उसके बाद बताते हैं, बट मैं ये नहीं चाहता। देखो फ्रेंड्स, मैं इतना मेरा जर्नी स्टार्ट होके फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर फिर वापस आए, क्योंकि जो गलत डायरेक्शन में हम लोग गए वो सही डायरेक्शन में मेन पैसा है, ठीक है। तो जब अपने को सेबी रजिस्टर होना है तो आपको पता है कि अगर आप किसी को कॉल भी देते हो आपको यू हैव सेबी रजिस्टर, अगर आप सेबी रजिस्टर भी होंगे तो आपका आप टीबी पे आओगे, सीएमटी क्लियर कर लोगे तो आप टीबी पे आओगे, इसको आगे दुनिया आपको बुलाएगी, आपको दुनिया बुलाएगी। आप फंड मैनेजर बनोगे, आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनोगे, ये बनो, आप नहीं बनोगे, आपको दुनिया बुलाएगी और आपके पास रास्ते, मतलब वहाँ से आपकी एक ब्रॉडर लाइफ, आप यहाँ रहो, थाईलैंड रहो, इंग्लैंड रहो, क्या नहीं रहो साला, भाई अगर नौकरी करोगे तो नौकरी बनते रह जाओगे, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, चाहे आईएएस है चाहे चपरासी है, नौकर इज नौकर, ठीक है। तो अगर किसी को सीएमटी करना है, मेरा कांटेक्ट है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यस, मैं सीएमटी नहीं हूँ, बट आई एम रजिस्टर नेशनल सर्टिफाइड ट्रेडर, मैं भी हूँ, आई एम एनएससी सर्टिफाइड ट्रेडर टेक्निकल एंड ऑप्शन। बट ये कि उससे थोड़ा मुझे जो पहला लेवल है मोस्ट कंडीशन में वैसा ही कंडीशन है, ठीक है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमारा 12th लेवल का मोस्ट कंडीशन वो है, जिसने 12th से ढंग से पढ़ी है वो बीटेक का फर्स्ट ईयर आराम से निकाल लेता है। सेकंड से हमारा, जैसे हमको सेकंड ईयर से हमने को अपने का ब्रांच आता है, तो ऐसे ही सेकंड ईयर में सेकंड लेवल इज़ हार्ड एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेट्स सी, है मेरे पास 2-3 साल में, 2-3 साल में हो जाएगा तो बेटर है। बट मैं ये चाहता हूँ यार, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट आप लोग भी जो यंगस्टर हैं, जो यार जो जिनको पता नहीं है, जिनको पता है कि वो ट्रेडिंग करता है और कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग में कर लूँगा, ट्रेडिंग इज़ द डिफरेंट थिंग। बट आपको अगर हायर जगह कहीं पर जाना, आप कहना चाहिए यार कि बट एक ट्रेडर होता है या ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, आप ज़िंदगी में ट्रेडिंग थोड़ी करोगे, ठीक है। तो ज़िंदगी भर ट्रेडिंग नहीं करने के लिए आपको और चीज़ भी उसमें चाहिए, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक लॉजिक था कैसा है, और अगर आपको कुछ क्वेरी होते हैं आप ज़रूर पूछिए। और फिलहाल तो यार दोस्तों मैं भी कर ही रहा हूँ अभी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बट इतना मैं बता रहा हूँ, जो भी सीएमटी पढ़ता है करता है, दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव लॉट ऑफ ए नॉलेज। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मूविंग एवरेज भी लगा रहे हो ना, तो भी इसमें डिफरेंट है। आप आरएसआई लगा रहे हो तो भी उसमें अलग है, आप बॉलिंजर बैंड लगा रहे हो तो भी वो अलग पड़ेगा। एक सीएमटी अलग लगाएगा, आप अलग लगाओगे, आप आरएसआई अलग लगाओगे, वो अलग लगाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आपको मार्केट में अपना फोकस देना है तो यार मैं तो कर रहा हूँ सीएमटी और सीएफए करिए, ग्रेजुएशन के पैरेलल होता है ये, पैरेलली आप ग्रेजुएशन के साथ साथ होता है। आप ग्रेजुएशन सिंपल बीकॉम करिए आराम से, उसके बाद अपना फोकस इधर रखिए। जब लोग इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं तब आप साला करोड़ों के मालिक हो गए, ठीक है। करोड़ों के मालिक हो, कुछ भी चीज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है मालिक, बस ये है कि आपका गाइडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्रैक, सही ट्रैक पे जाना, सही, देखो प्रॉब्लम आएगी, हर जगह आती है, लाइफ एक जमान नहीं चलती है। आप जिस ट्रैक पर जा रहे हो ना, क्योंकि वो ट्रैक हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है, बड़े ये सब बड़े बड़े लोगों का ट्रैक होता है, क्योंकि हम ट्रैक से अलग चूज करेंगे तो आपको, आपका साथ कोई नहीं देगा उस टाइम में, नो बडी सपोर्ट आपको। अब वो क्या कह रहे, तू पागल हो गया तू साला, अबे तुझे डॉक्टरी के लिए बोला है, तुझे इंजीनियर के लिए बोला, तू साला ये कहाँ घुस गया, तू कहाँ स्टॉक मार्केट, कहाँ जुआ खेलता है रे तू। पर ये आपको होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो और जब तुम सक्सेस हो जाओगे
तो कोई बात ही अलग है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भाई, होना नहीं होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो आप, मैं हूँ ना हूँ, बट ये है कि यार पैरेलली मैं आपको बताना चाहता हूँ जो करना चाहते हैं वो एक सही डायरेक्शन से करें और अपना एम को चूज करें। जिस एज में मैं कर रहा हूँ, इस एज में तो कोई काम करने की एज थोड़ी है, पर अपने को पता नहीं है, कोई तो मेहनत करेगा, कोई तो उस रास्ते को बदलेगा। ठीक है, तो थैंक्स ए लॉट। और कुछ भी आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेल है जैसा भी आपका उचित लगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।